आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 साइंस। पहले हमने चैप्टर 1 स्टडी किया था, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2। तो देखिए चैप्टर 2 में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो माइक्रो यानी कि छोटा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो जो छोटे छोटे से जीव होते हैं जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि छोटे छोटे होते हैं, नन्हे नन्हे से होते हैं, लेकिन हम उसको आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, बल्कि किसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी आवश्यकता होती है। बिना उसके हम उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से, बिना उसके हम उसको नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड and its surface get covered with ग्रेइंग वाइट पैचेज। तो आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी ब्रेड बच जाती है। यदि बरसात का मौसम है तो ब्रेड जो है 1-2 दिन अगर बाहर रह जाए बिना फ्रिज के, तो उसमें थोड़े थोड़े से पैचेज नज़र आएंगे ब्राउनी से। तो वो क्या होता है, यदि हम उसको नंगी आंखों से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं नज़र आएगा, लेकिन यदि हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे से जो हैं जीव नज़र आएंगे, जो कि छोटे छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो वो क्या होते हैं, वही होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे क्या एक्टिविटी की गई है, किसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 2.1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम दी फील्ड इन अ बीकर। तो हमें जो है एक बीकर में एक नमी युक्त मिट्टी लेनी है और उसमें क्या डालना है, ऐड सम वाटर आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, ये पता लगाने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो उसमें जो है मिट्टी के डालेंगे और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, फिर उसमें से उसको मिला देंगे। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो उसमें से एक ड्रॉप पानी की लेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से चेक करेंगे कि उसमें है क्या। तो उसमें हमें छोटे छोटे से जीव नजर आएंगे। तो ये तो पहली एक्टिविटी हो गई। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड वन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। तो इसको भी हम उसी की सहायता से लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतर ये है कि पहले तो हमने थोड़ी सी नमी युक्त मिट्टी ली थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉप्स लेंगे पानी की, कहाँ से, एक तालाब से। उस तालाब से एक स्लाइड के ऊपर लगाएंगे उस पानी को और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें उसमें भी छोटे छोटे से जीव नजर आएंगे। तो समझ में आया आपको ये क्या है, तो यही जीव जो कहलाते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो इनको हम कितने उसमें ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं हम 4 ग्रुप में डिवाइड। सबसे पहले बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्रोटोजोआ और उसके बाद एल्गी। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब देखिए सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। तो देखिए पीछे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखिए ये सब क्या है, ये हैं बैक्टीरिया। देखिए ये अलग बैक्टीरिया है और ये अलग बैक्टीरिया है। तो समझ में आ गया, ये क्या हो गए, ये हो गए बैक्टीरिया। इसके बाद देखिए ये हैं एल्गीज। तो एल्गीज का स्ट्रक्चर अलग है, बैक्टीरिया का अलग है स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। इसके बाद है हमारे फंगी। तो ये क्या है हमारे, ये हैं फंगी, यानी कि जिससे हमें फंगल इन्फेक्शन होता है। तो समझ में आ गया, तो ये हैं अलग अलग प्रकार के जो कि हमने पीछे देखे हैं। तो देखिए बैक्टीरिया अलग होता है, फंगी अलग होता है, प्रोटोजोआ अलग होता है और एल्गी अलग होता है। अब देखिए इसके अलावा एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम वायरस। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी क्या होता है, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो वायरस के कारण क्या होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो इन वायरस के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं देखिए। तो सम ऑफ दी वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। तो वायरस जो है फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हैं वायरस। तो वायरस इस प्रकार के नज़र आते हैं। तो समझ में आया वायरस जो है वो इन सब चीज़ों से अलग कैसे होते हैं।
तो ये एकदम ही अलग होते हैं। अब देखिए वायरस के कारण हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और जो किसके कारण होती है, हमें वायरस के कारण होती है। उसके अलावा पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमें वायरस के ही कारण होती है। तो ये सारी बीमारियां हमें किसके कारण होती हैं, वायरस के कारण। इसके बाद डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया, यानी कि इसके अलावा डाइसेंट्री और मलेरिया ये भी वायरस के कारण होती है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जो कि खांसी की एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे गला देती है, वो भी किसके कारण होती है, ये है बैक्टीरियल डिजीज़। टीबी और टाइफाइड ये बैक्टीरियल है, और उसके अलावा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी बीमारियां, ये किसके कारण होती हैं, ये वायरस के कारण होती है। तो समझ में आया बच्चों आपको। तो चलिए अभी तो हमने देखा कि मतलब ये जो बीमारियां किस किस कारण से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ठंडे देशों में, मतलब ठंडी जगह में भी रह सकते हैं, और जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पर भी रह सकते हैं, और एकदम से रेतीले मैदान जो होते हैं वहाँ पे भी रहते हैं। तो ये हर जगह पाए जाते हैं। ये इंसानों के अंदर भी होते हैं और जानवरों के अंदर भी होते हैं। तो जीवित प्राणी जो कि चलते फिरते रहते हैं उनके अंदर भी ये बहुत ही आराम से रह सकते हैं। तो समझ में आया ये कैसे होते हैं। तो ये ऐसे, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर भी ये जिंदा रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमें कब पता चलता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, तब ये अपना अटैक हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारे ऊपर रहते हैं। तो समझ में आया आपको। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होता है। इसके बाद देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो और हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो ये जो है हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सम ऑफ देम बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर सम अदर आर हार्मफुल। तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ इनमें से जो है हार्मफुल होते हैं, जो कि किसी भी डिजीज़ का कारण बनते हैं। तो इसमें जो है आगे हम जानेंगे कि ये कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कौन कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारे दोस्त कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़। तो ये जितने भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दे आर यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो कर्ड तो सभी ने खाई होगी, सफ़ेद होती है और दूध में बनती है। ब्रेड भी सभी खाते हैं और केक भी सभी ने खाया है। आप सोच सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह के बिना ये बन सकती है, बिना बैक्टीरिया के ये बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप कर्ड जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं, उसमें दूध में थोड़ा सा कर्ड का पानी डालते हैं, तब उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम डालते हैं बैक्टीरिया, जिसके कारण से वो दही जमती है। उसी प्रकार से जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या डालते हैं, उसमें भी यीस्ट डालते हैं। यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में भी बैक्टीरिया होता है। और केक जो है, केक का प्रोसेस भी वही है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बताई गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज। यानी कि बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, अल्कोहल बनाने के लिए। जो वाइन होती है, जो शराब होती है, उसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो उसको जो है बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम बना ही नहीं सकते। तो समझ में आया। इसके अलावा देखिए और क्या यूज़ होता है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट रिमेन्स ऑफ एनिमल फिशेज आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारी आपके यहाँ घर में जो है फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि उनमें जो सड़न है वो कैसे पैदा होती है? तो वो पैदा होती है बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया उसको धीरे धीरे खाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में उसको जो है यदि हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और उसमें नाइट्रोजन पैदा हो जाएगा। तो समझ में आया बैक्टीरिया हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये हमारे वातावरण को भी साफ रखते हैं, क्योंकि जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो सड़ती हैं
उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और जो धीरे धीरे वो उसको ख़त्म कर देते हैं। यदि हम उसको ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र किसके काम आएगा, वो एग्रीकल्चर के काम आएगा। तो समझ में आ गया हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो जितने भी वो बेकार प्रोडक्ट होते हैं जो कि नष्ट करने के लिए होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, फीसेस, ये सब क्या होते हैं, ये अगर हम वातावरण में डाल देंगे तो हमारा वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को यदि हम खेतों में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फर्टिलाइज़र बन जाएगा, और जो सोइल है वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो समझ में आया। तो किसके कारण से बनती है, वो बैक्टीरिया के कारण से बनती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। तो समझ में आया बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अब देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब हम किस प्रकार से ब्रेड और कर्ड को बनाते हैं। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो मिल्क जो है वो कर्ड में बदल जाता है, किसके कारण से बदलता है, बैक्टीरिया के। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि उसमें से थोड़ा सा दूध में अगर हम थोड़ा सा मतलब कर्ड डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, वो दही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, आई शो वो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो ये जो लड़की है ये कह रही है कि भाई मेरी जो मम्मी है वो दही जमाने के लिए क्या करती है, थोड़े से गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड डालती है, और उससे क्या होता है कि उससे नेक्स्ट डे जो है कर्ड बन जाती है। तो ये जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। आप भी हो जाते होंगे ना कि मतलब ये किस प्रकार से बनती है। तो ये वो जो पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सहायता करते हैं कर्ड को बनने में। तो कर्ड कॉन्टेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो इसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो ये प्रोमोटेड दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जिसको बनाने किसकी क्या बन जाता है, फिर वो दूध कर्ड बन जाता है। तो समझ में आया किसकी सहायता से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियम की सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता से। तो ये जैसे ही हम उसमें पानी में दूध में डालते हैं तो उनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है उसके बाद मिल्क क्या बन जाता है, मिल्क बन जाता है दही, और फिर दही का हम क्या करते हैं, दही को हम खा लेते हैं। तो समझ में आया आपको ये किस प्रकार से बनती है। तो ये क्या हो गया, हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हम कर्ड बनाते हैं, जिससे कि हम ब्रेड बनाते हैं, जिससे कि हम केक बनाते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.3। तो देखिए एक्टिविटी 2.3 में क्या है, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ yeast पाउडर एंड need to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find a dough rising? तो हम क्या करेंगे, हम आधा किलो फ्लोर लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालेंगे। यीस्ट डालने के बाद उसका डो बना के रख देंगे, और उसको 2 घंटे के बाद देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, डो जो है वो राइज हो रहा है, यानी कि ऊपर उठ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। पहले हमने मैदा मिक्स किया तो पहले बिल्कुल वो नॉर्मल था, लेकिन जब अपने आफ्टर 2 आवर देखा तो राइज मैदा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया इसमें पैदा हो गया। बैक्टीरिया कैसे पैदा हुआ, बैक्टीरिया यीस्ट पाउडर के अंदर बैक्टीरिया था जो पानी के साथ क्रिया किया जिसने, और क्रिया के साथ क्या हुआ, बैक्टीरिया बढ़ गया। यानी कि एक बैक्टीरिया यदि होगा तो उसको पानी के साथ यदि आप मिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा जैसा कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया ये किस कारण से हुआ। तो यीस्ट reproduce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration. Bubbles of gas fill the dough and increase its volume. तो समझ में आया, यीस्ट प्रोड्यूस हुआ और उसने क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी उसके अंदर, और जब वो उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बन गई तो वो बबल्स बन गए गैस के। तो यहाँ पे देखिए यीस्ट बन गया, यीस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो जब यीस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो उसके बबल्स बन गए, और जब बबल्स बन गए तो उसने क्या कर दिया, उसको उसका आकार बढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे आकार बढ़ गया। तो समझ में आया आकार कैसे बढ़ गया।
तो इसी के द्वारा हम क्या बनाते हैं, हम ब्रेड बनाते हैं, हम पेस्ट्रीज बनाते हैं, हम केक बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा ब्रेड वगैरह जो भी बनाया जाता है वो यीस्ट डालकर ही बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम ये यीस्ट डाल देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा पैदा की जाती है, यीस्ट के द्वारा। जब वो पानी के साथ संपर्क में आते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और फिर बबल बनते हैं, और जब बबल बनते हैं तो वो फूलने लगते हैं। तो जब फूलेंगे तो क्या होगा, जो जिस चीज़ में हम उसको मिला रहे हैं उसका आकार इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने में किया जाता है। तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे तो ये घरेलू तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब है कमर्शियल तौर पर। तो कमर्शियल microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid। तो ये जो है विनेगर, तो सबसे पहले देखिए अल्कोहल जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है, जिससे कि वाइन बनती है और उससे विनेगर भी बनता है। आप देखते हो ना, जितने भी मतलब आप खाते होंगे, विनेगर किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप जब सैलेड खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, विनेगर डाल के उसको खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं विनेगर कैसे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बनता है, बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विनेगर नहीं बनता। तो यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यीस्ट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे जो है नेचुरल तरीके से, यहाँ पे तो हमने यीस्ट डाला है, लेकिन यहाँ पे हम यीस्ट नहीं डालते बल्कि इसको सड़ाते हैं, इसको रख देते हैं बार्ली, गेहूँ के जो बार्ली, वीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट। तो इसको जब हम रख देते हैं तो इसमें नेचुरल तरीके से क्या बन जाता है, इसमें बन जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सड़ने की जो प्रक्रिया चालू हो जाती है उसके बाद वो बन जाते हैं, उसमें अल्कोहल बनता है उसका, उसमें ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं अल्कोहल, जिससे बनती है वाइन। तो समझ में आ गया कमर्शियल यूज़ कहाँ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, डिज़ोल्व 2 और 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। तो हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे जिसके के अंदर 500 ml पानी लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, उसमें 2-3 टीस्पून शुगर की डालेंगे। तो ऐड हाफ ऑफ स्पून यीस्ट पाउडर, तो अब इसमें डालेंगे यीस्ट पाउडर और शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 3 आवर। नो स्मेल दी सॉल्यूशन, कैन यू गेट स्मेल। तो जब हम इसको स्मेल करेंगे तो क्या होगा, हमें अलग सी स्मेल आएगी। तो वो किसके कारण हो रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला है, हमने डाला है यीस्ट पाउडर। तो जब हम यीस्ट पाउडर इसमें डाल देंगे तो यीस्ट अपनी प्रक्रिया चालू कर देगा, यानी कि वो CO2 छोड़ना चालू कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो उसमें से हमें स्मेल आनी चालू हो जाएगी। तो दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सच हैज़ बीन converted into alcohol by yeast. This process is conversion of sugar alcohol is known as fermentation। तो समझ में आ गया आपको ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें शुगर डाल दी है, शुगर के साथ यीस्ट ने प्रक्रिया की है और क्रिया हुई तो क्या बन गया, वो बन गया अल्कोहल। अल्कोहल क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, यानी कि उसमें क्या हो गया, फर्मेंटेशन, उसकी जो वो है वो दूसरा बदल गया। आप देखिए किसके द्वारा ये इजाद किया गया, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था, लुइस पॉस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो किसने की थी, लुइस पॉस्चर ने। तो ये हैं इनके वैज्ञानिक जिनके द्वारा फर्मेंटेशन की खोज की गई थी 1857 में। अब देखिए मेडिसिनल यूज़ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो हमने खाने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया था, है ना। तो अब देखेंगे हम जो है इसका मेडिसिनल, यानी कि जिससे दवाइयाँ बनती हैं। तो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट कैप्सूल एंड इंजेक्शन। तो बच्चों जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या खाते हैं, हम एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो सच एज पेंसिलिन, तो जिनमें कुछ होते हैं पेंसिलिन। पेंसिलिन किससे बनता है, वो भी बैक्टीरिया से ही बनता है। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं।
तो दी मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके कारण से मरते हैं? जो छोटे छोटे यानी कि जो बीमारियां होती हैं, जो हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, तो वो किसके कारण से मरती हैं? जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो कि हमारे जो मतलब जो नुकसानदायक जो जीवाणु हैं उनको मार देता है। तो मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक इसीलिए इनको कहा जाता है, यानी कि जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है, तो इसलिए उनको कहते हैं एंटीबायोटिक, यानी कि जीवाणुओं को मारने वाली। तो दी डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फनी। तो देखिए एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं। इसमें जो है कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मतलब मारती हैं। तो इसमें होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन 8 एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो बच्चों क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसका आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको ये समझ में आया है अच्छे से तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको आगे का पार्ट भी मिल जाए।